जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग घटना चक्र के आधुनिक भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित जितने भी सवाल अब तक विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों आधुनिक भारत से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को बनाकर प्लेलिस्ट में पोस्ट कर दिया है, तो अभी तक जिन लोगों ने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अगर कोई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब शुरू हुआ था दोस्तों। तो 1550 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ था दोस्तों। और यह किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों पुर्तगालियों ने इसकी शुरुआत की थी प्रिंटिंग प्रेस के। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में, याद रखना है कहां पर खोला गया था, तो गोवा में। तो गोवा में 1550 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था? तो याद रखना है दोस्तों बंगाल गजट जो था दोस्तों वह भारत का पहला समाचार पत्र था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जे.ए. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का क्या हो गया दोस्तों? तो अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो याद रखना है दोस्तों बंगाल गजट जो था दोस्तों वह भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। और यह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780 ईस्वी में। और यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो याद रखना है दोस्तों प्रेस सेंसरशिप लागू सर्वप्रथम किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया है। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना होता था दोस्तों। और ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो याद रखना है दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है दोस्तों 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था जो कि भारतीय समाचार पत्र को ध्यान में रखकर लागू किया गया था उसको रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी गई। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में किसके कार्यकाल में लागू किया गया था? तो वे थे दोस्तों लॉर्ड लिटन में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो याद रखना है दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? तो 1878 ईस्वी में। और यह किसने लागू किया था दोस्तों? तो लॉर्ड लिटन ने इसे लागू किया था दोस्तों। और इसको रद्द किसने किया था दोस्तों 1882 ईस्वी में? तो लॉर्ड रिपन ने। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो कौन थे दोस्तों? लॉर्ड रिपन। कब समाप्त किया गया था? तो 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वे थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 ईस्वी को बंबई के डुंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु नियुक्त किया गया था। यह प्रथम अवसर था जब पत्रकार के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। बिपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे हैं जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी। लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम जो है दोस्तों सजा योग्यता श्री बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर होंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो याद रखना है दोस्तों अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तारकनाथ दास। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो फारसी भाषा में छपने वाला था दोस्तों साप्ताहिक अखबार मिरातुल अखबार, और इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया जाता है। मतलब प्रकाशित इसके संपादक कौन थे दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 ईस्वी में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी, याद रखना है दोस्तों संवाद कौमुदी क्या है? तो बांग्ला साप्ताहिक है, तथा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके 1 वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब 1823 में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपए जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था दोस्तों। तो ये कैसा पत्र था? तो साप्ताहिक पत्र था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों इंडियन मिरर कहाँ से छपता था? तो कलकत्ता से छपता था दोस्तों इंडियन मिरर। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में हुई थी। और इसका श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को दिया जाता है इसका श्रेय। केशव चंद्र सेन, नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे दोस्तों। तो ये भी फैक्ट से याद रखना है कि संपादकीय विभाग से कौन कौन से संबंधित थे इसमें? तो केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन। यह दैनिक अखबार था दोस्तों, यानी यह डेली छपता था। नेक्स्ट है गदर पत्र प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो गदर पत्र का प्रथम अंक जो है दोस्तों उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, याद रखना है दोस्तों यह पत्र किस किस भाषा में छपा हुआ है? तो मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ था। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। तो ये भी फैक्ट से आपको याद रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है गदर पार्टी का पत्र गदर था। तो याद रखना है दोस्तों यह एक साप्ताहिक पत्र था। तो याद रखना है कि गदर पार्टी का जो गदर पत्र था वो कैसा था? तो साप्ताहिक था। तो भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराबा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम जिसे आपको ध्यान में रखना है। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण
का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया था दोस्तों, और ये डेट भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है दोस्तों, शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया। तो याद रखना है दोस्तों, बंगाली का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो गिरीश चंद्र घोष के द्वारा, जिसने 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है कि बंगाली समाचार पत्र को किसने ले लिया था? तो S.N. बनर्जी ने ले लिया था। कब? तो 1879 ईस्वी में। फिर हिंदू पेट्रियाटिक की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने, और ये सब के सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो याद रखना है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो उसका नाम है दोस्तों केसरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बंबई में केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे दोस्तों। तो डेट भी याद रखना है। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती रही थी? तो वह थी दोस्तों बंगवासी, काल और केसरी। यह तीनों जो पत्रिकाएं हैं दोस्तों, उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो डी। तो बंगवासी, काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उत्तरवादी नीतियों की आलोचक थी दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों, संध्या ने भी की थी वकालत, युगांतर ने भी की थी और काल ने भी की थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी। तो संध्या, युगांतर और काल, इन तीनों समाचार पत्र ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की क्या की थी दोस्तों? तो वकालत की थी। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, यंग इंडिया जो है दोस्तों, वह क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई पत्रिका नहीं है, जबकि संध्या, युगांतर और गदर यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई पत्रिकाएं हैं। तो यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है दोस्तों, इसे शुरू किया गया था, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो बांग्ला साप्ताहिक, याद रखना है, सोम प्रकाश कैसा था? तो दैनिक नहीं था दोस्तों, यह बांग्ला साप्ताहिक पत्र था ये। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया। इस समाचार पत्र में ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का क्या किया था दोस्तों? तो समर्थन किया था। नेक्स्ट क्या है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था? तो वह था दोस्तों लीडर। लीडर जो अखबार था दोस्तों, वह मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का क्या था दोस्तों? प्रचारक था। तो फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो याद रखना है, लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का क्या करते थे दोस्तों? तो प्रचार करते थे। नेक्स्ट है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो याद रखना है दोस्तों, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो वही थे दोस्तों मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल जो नजर थे दोस्तों, वह इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। और यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है।
तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 ईस्वी में प्रारंभ की गई एक पत्रिका थी दोस्तों, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, याद रखना हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था दोस्तों, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो वह था दोस्तों द इंडियन ओपिनियन। कब स्टार्ट किया गया था? तो 1903 ईस्वी में। ये डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तो याद रखना है दोस्तों, उर्दू भाषा में जो है दोस्तों इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था। और ये कब छपा था? तो 1903 ईस्वी में। किसके द्वारा दोस्तों? तो महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली गई थी। तो यह किस किस भाषा में छप चुका है? तो अंग्रेजी में, गुजराती में और तमिल में दोस्तों, जबकि उर्दू में यह नहीं छपा था। नेक्स्ट है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो याद रखना है दोस्तों, होम रूल पार्टी के द्वारा जो है दोस्तों यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था एक साप्ताहिक के रूप में। तो इसका नाम क्या हो जाए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो होम रूल पार्टी ने। तो यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्वि-साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास एवं शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। तो इंपॉर्टेंट नाम है दोनों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के क्या थे दोस्तों? तो सदस्य थे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदन मार्तन कब हुआ था दोस्तों प्रकाशित? तो 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। पूछा जा रहा आपसे यह सवाल कि यह कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। तो उदन मार्तन हिंदी का पहला समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था और इसके प्रकाशक एवं संपादक कौन थे दोस्तों? तो जुगल किशोर शुक्ल जो थे दोस्तों, इसके संपादक थे उदन मार्तंड के। तो इंपॉर्टेंट है यह नाम, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो याद रखना है दोस्तों, हिंदू पेट्रियट जो था दोस्तों, वह भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। और यह महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजर था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियाटिक भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 ईस्वी में हुआ था। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे दोस्तों? तो गिरीश चंद्र घोष थे। हरीश चंद्र मुखर्जी एवं कृष्णोपाल दास भी इसके संपादक रहे हैं दोस्तों। तो ये सब के सब नाम इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। उनकी सहायता मदन मोहन घोष, द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874 से 75 के बीच लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे दोस्तों। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हित से अलग हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। तो हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे दोस्तों? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। तो नील आंदोलन की यह एक खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील आंदोलन शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफी काम किया। हिंदू पेट्रियाट के पहले 2 वर्ष यानी 1853 से 1855 में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान याद रखना दोस्तों, वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने एवं तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 ईस्वी में कृष्णदास पाल इसके संपादक बने। यह ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव में हिंदू पेट्रियाट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का क्या करने लगा दोस्तों? तो प्रतिनिधित्व करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया था? तो वे थे दोस्तों अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे दोस्तों, उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ क्या किया था दोस्तों? अपना संबंध स्थापित किया था, अपने को संबद्ध कर लिया था दोस्तों, यानी अपने आप को जोड़ लिया था अरविंद घोष ने वंदे मातरम के साथ। तो अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो याद रखना है दोस्तों, इंडियन नेशन का जो प्रकाशन होता था दोस्तों वह पटना से होता था। तो ये बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसकी स्थापना इसका जो प्रकाशन है दोस्तों पटना से होता था। नेक्स्ट है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो याद रखना है दोस्तों, के रामकृष्ण पिल्लै जो थे दोस्तों वे स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, और ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लै थे। के रामकृष्ण पिल्लै का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के नया तिनकाड़ा के नायर परिवार में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। तो यह जुड़ा था दोस्तों मोतीलाल नेहरू से। मोतीलाल नेहरू से अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था दोस्तों। तो यह महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत मित्र है, ठीक है, फिर राष्ट्रमंत्र, फिर प्रजा मित्र और नायक है। तो भारत मित्र जो था दोस्तों वह किस भाषा में छपता था? तो भारत मित्र जो है दोस्तों, एक बार इसका आंसर देख लिया जाए तो भारत मित्र जो है दोस्तों समाचार पत्र हिंदी भाषा में छपा करता था। राष्ट्रमंत्र जो है दोस्तों मराठी भाषा में छपा करता था। प्रजा मित्र जो है दोस्तों गुजराती भाषा में छपा करता था, और जो नायक है समाचार पत्र था दोस्तों वह बंगाली भाषा में छपा करता था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो दैनिक आज है, द लीडर है, फिर द नेशनल हेराल्ड है दोस्तों, तो और द पायोनियर है। तो द लीडर किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो द लीडर लिखा गया है दोस्तों, यह लिखा गया मदन मोहन मालवीय के द्वारा। फिर द नेशन ऑफ हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का है। तो अब देखते हैं कि बी का तीसरा और सी का दूसरा किस में है। तो बी का तीसरा और सी का दूसरा एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन ए है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों आपको, दैनिक आज समाचार पत्र के संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर के संस्थापक थे दोस्तों मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, और द पायनियर के संस्थापक थे दोस्तों जॉर्ज एलन। नेक्स्ट है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो याद रखना है दोस्तों प्रताप ने। तो याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ यानी उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिचौलिया में हुआ। वहां किसानों पर अनेक प्रकार की लगाने लगी हुई थी। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। वर्ष 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया तथा वर्ष 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिचौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया दोस्तों। नेक्स्ट है, हरिजन के प्रारंभ करता थे। तो हरिजन के प्रारंभ करता कौन थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। तो गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हरिजन, अंग्रेजी में याद रखना है दोस्तों, अंग्रेजी में प्रकाशित किया था, और हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया था दोस्तों। और ये सब के सब महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना है, हरिजन किस भाषा में छपा था? तो अंग्रेजी भाषा में। हरिजन बंधु तो गुजराती भाषा में, और हरिजन सेवक हिंदी भाषा में छपने वाला अखबार था दोस्तों, समाचार पत्र था। और ये कैसा था? तो दोस्तों याद रखना, साप्ताहिक समाचार पत्र, न कि दैनिक। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों, पूना से यह प्रकाशित किया गया था दोस्तों, हरिजन नामक समाचार पत्र, जो कि साप्ताहिक पत्र था। और यह किस भाषा में छपा था दोस्तों? तो अंग्रेजी भाषा में। तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना से प्रकाशित किया गया था। इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यड़वदा जेल, जो कि पुणे में है दोस्तों,
वहीं पर थे। इसके संपादक कौन थे दोस्तों? तो आरवी शास्त्री थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हरिजन नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे दोस्तों? तो आरवी शास्त्री थे। नेक्स्ट है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखना है दोस्तों, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमन लाल हीरालाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बने दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्हें 3 अप्रैल 1927 को बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था दोस्तों। तो ये भी डेट आपको याद रखना है कि बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। तो कौन थे दोस्तों? तो वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित था? तो याद रखना है दोस्तों, अल हिलाल जो है दोस्तों जनरल, वह अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक, याद रखना है कि यह उर्दू साप्ताहिक है दोस्तों, अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। वर्ष 1914 में अल हिलाल का पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय यानी लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वह था दोस्तों वंदे मातरम। 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू में एक समाचार पत्र छपा था दोस्तों, और उसका नाम था वंदे मातरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला था। तो ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण दैनिक पत्र हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है और इंपॉर्टेंट सवाल भी इनसे बन सकता है। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे दोस्तों, लाला लाजपत राय। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हिंदू के संस्थापक कौन थे? संपादक, सुधारक। और वॉइस ऑफ इंडिया बंगाली के कौन थे? तो बंगाली के कौन थे दोस्तों? तो बंगाली को याद रखना है, बंगाली कहते हैं दोस्तों एस.एन. बनर्जी। एस.एन. सूर्यनाथ जो बनर्जी थे दोस्तों, वे बंगाली के संपादक थे। द हिंदू के कौन थे दोस्तों? तो हिंदू के दोस्तों जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो ए का तो 3 होगा और डी का 4। देखते हैं ए का 3 और डी का 4 किस में? तो ए का 3 और डी का 4 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन है डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाकी 2 भी देख लेते हैं। तो बी का इसमें क्या दिया हुआ है? तो दूसरा दिया हुआ है। तो मैं केवल 2 ही जानता था दोस्तों, हिंदू और द बंगाली। सुधारक और वॉइस ऑफ इंडिया मैं नहीं जानता था। ठीक है, तो इन्हीं दोनों ऑप्शन से मैंने दोस्तों ऑप्शन को जो है मतलब इन्हीं दोनों फैक्ट्स को जानकर मैं जो है दोस्तों ऑप्शन को एलिमिनेट मैंने कर दिया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ही होगा। बाकी मुझे देखने का जरूरत भी नहीं पड़ा। अब देख लेते बी का क्या। तो बी का दूसरा है दोस्तों, यानी सुधारक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और वॉइस ऑफ इंडिया किसका है दोस्तों? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी होगा। नेक्स्ट है फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। काल है बंगाली है, तो बंगाली किसका है दोस्तों? तो सूर्यनाथ बनर्जी का। सोम प्रकाश के लेखक कौन थे दोस्तों? तो सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? तो सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? तो द्वारकानाथ विद्याभूषण थे सोम प्रकाश के संपादक। तो बी का 1 होगा और डी का तीसरा होगा। तो बी का 1 और डी का तीसरा देखते हैं किसमें दोस्तों? तो बी का 1 और डी का तीसरा एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन है ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो याद रखना है, काल केवल मैं 2 ही जानता था दोस्तों, और उन्हीं 2 के नॉलेज पर मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। तो और राइट आंसर निकल करके आया ए। तो यही टेक्निक आपको एग्जाम में भी काम करेगा दोस्तों। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जिसका आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आसानी से टिक आउट उसको कर सकते हैं। तो ये समाचार पत्र और संपादक है। काल के संपादक कौन थे? तो शिवराम महादेव परांजपे। और बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सूर्यनाथ बनर्जी। सुधारक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और सोम प्रकाश के संपादक थे दोस्तों द्वारकानाथ विद्याभूषण। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। लीडर किनका था दोस्तों? तो मदन मोहन मालवीय का था। कॉमनवेल्थ किनका था? तो एनी बेसेंट का था।
सर्च लाइट किनका था, तो सर्च लाइट अगर नहीं भी याद हो तो दो ऑप्शन आप जानते हैं, दो ऑप्शन को आप मैच करा चुके हैं, मतलब बी को आपने मैच करा दिया, सी को मैच करा दिया, तो इसी से ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि बी का 1 होगा और सी का दूसरा होगा। तो बी का 1 और सी का दूसरा ऑप्शन में आपको ढूंढना है, तो बी का 1 और सी का दूसरा एक ही ऑप्शन में, और वो ऑप्शन है सी। बॉम्बे क्रॉनिकल का नहीं जानते हैं, तो बॉम्बे क्रॉनिकल के थे दोस्तों फिरोज शाह मेहता, और सर्च लाइट के कौन थे दोस्तों, तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी। नेक्स्ट है फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फिर है दोस्तों लीडर, तो लीडर के कौन थे दोस्तों, तो मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल के कौन थे, फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट के कौन थे दोस्तों, तो याद रखना इंडिपेंडेंट के थे दोस्तों मोतीलाल नेहरू। और जस्टिस के कौन थे दोस्तों, तो जस्टिस के थे दोस्तों टीएम नायर। तो ए का हो गया दोस्तों 1, बी का हो गया दोस्तों 2, और सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर सूची 1 को सूची 2 से ही मिलान करना है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था, तो अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता के द्वारा दोस्तों बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों यंग इंडिया। तो ए का 2 हो गया दोस्तों, बी का 1 हो गया, सी का हो गया 4 और डी का हो गया दोस्तों 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2143 होगा। तो 2143 ऑप्शन ए ही में दिख रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखना दोस्तों अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद के इसके संस्थापक थे, सही है। न्यू इंडिया के जो थे दोस्तों एनी बेसेंट संस्थापक थे। तहजीब उल अखलाक जो है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं थी, यह बात बिल्कुल गलत है। तहजीब उल अखलाक जो था दोस्तों उसके संस्थापक थे कौन, तो सर सैयद अहमद खां। संवाद कौमुदी के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, यह बात बिल्कुल सही है। तो तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1871 से 1897 ईस्वी के बीच लिखी गई थी। नेक्स्ट है नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा मतलब अल हिलाल के संस्थापक थे, यह बात बिल्कुल सही है। लोकमान्य जो तिलक थे दोस्तों केसरी के संस्थापक थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों नेशनल हेराल्ड के संस्थापक थे। महात्मा गांधी जो थे दोस्तों वो द पायोनियर के संस्थापक नहीं थे। तो द पायोनियर के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों जॉर्ज एलन थे द पायोनियर के संस्थापक। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों में कौन कौन था, तो द इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन था दोस्तों। और ये सब के सब महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित थे, तो याद रखना है दोस्तों युगांतर नहीं थे पूछा गया दोस्तों। तो इंडियन ओपिनियन से संबंधित थे महात्मा गांधी, यंग इंडिया से भी, नवजीवन से भी संबंधित थे, जबकि दोस्तों युगांतर से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। तो युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त याद रखना है तथा बरिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था, तो कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि कौमी आवाज का पत्र का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक कौन थे, तो हयातुल्लाह अंसारी जो थे दोस्तों इसके संपादक थे। तो ये सब के सब VVI क्वेश्चन के रूप में आप इसे देख सकते हैं दोस्तों कि ये कौमी आवाज किसके द्वारा प्रकाशन हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू, और उनको सपोर्ट किया था दोस्तों रफी अहमद किदवई ने। और ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो लखनऊ से, और इसके संपादक कौन थे, तो हयातुल्लाह अंसारी। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों कौमी आवाज जो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, न कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, तो याद रखना है दोस्तों कौन सही सुमेलित है, तो एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का की स्थापना की गई थी, यानी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। तो न्यू इंडिया किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों, या किनकी पत्रिका है द्वारा लिखी गई, तो एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों ही। यंग इंडिया दोस्तों महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर और मुख्य नायक जो है दोस्तों भीमराव अंबेडकर।
फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। यंग इंडिया के कौन है दोस्तों, तो महात्मा गांधी है। मिरातुल अखबार के राजा राम मोहन राय हैं। केसरी के हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। तो समाचार दर्पण का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो जेसी मॉर्समैन। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो ऑप्शन है डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखना बी आर अम्बेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट नहीं लिखा गया दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी ए जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें वह गलत है। बाकी सब के सब सही है। न्यू इंडिया पत्रिका के जो संस्थापक थे कौन थे, एनी बेसेंट थी दोस्तों, थे नहीं। बाल गंगाधर तिलक केसरी के संपादक थे और दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गुप्तार नामक पत्रिका को स्टार्ट किया था। यह बात बिल्कुल सही है। राष्ट्र गुप्तार नामक पत्रिका दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। केसरी बाल गंगाधर तिलक से, न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है, किंतु इंडिपेंडेंट बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। तो याद रखना है दोस्तों। फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो द हिंदू किनके द्वारा लिखा गया था, तो दोस्तों याद रखना जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा केसरी लिखा गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बंगाली लिखा गया था दोस्तों, किसके द्वारा, तो याद रखना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। हिंदुस्तानी लिखा गया था गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा और सुधारक थे दोस्तों बालकृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी होगा। फिर निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है, तो याद रखना है दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ निकाला गया था, यह न कि यंग इंडिया इनके द्वारा नहीं निकाला गया था बल्कि महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था। तो ये उल्टा लगा हुआ है, यानी इनका ये हो जाएगा और इनका ये हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है दोस्तों केसरी नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, यह बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और मराठा भी जो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा मराठा प्रकाशित नहीं किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो थे दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है, तो एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है दोस्तों कॉमनवेल्थ पत्र। और कॉमनवेल्थ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था दोस्तों, जिसकी संपादिका कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुने। बिपिन चंद्रपाल है, अरविंद घोष है, मोहम्मद अली जिन्ना है। तो मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड लिखा गया था दोस्तों। बिपिन चंद्रपाल के द्वारा क्या लिखा गया था, फिर है दोस्तों न्यू इंडिया है और ब्रह्मा उपाध्यक्ष है, अरविंद घोष है। तो बिपिन चंद्रपाल के द्वारा, एक तो मुझे लग रहा है कि मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड लिखा गया है। न्यू इंडिया तो दोस्तों यहाँ पर एनी बेसेंट का नाम नहीं, बिपिन चंद्रपाल के द्वारा मेरे हिसाब से देखना पड़ेगा। अरविंद घोष के द्वारा संध्या लिखा गया है दोस्तों। तो बी का तो 4 हो गया और डी का 2, बी का 4 और डी का 2 देखते हैं दोस्तों किसमें है, तो बी का 4 बी का 3 दे रहा है अरविंद घोष। डी का 2 देखता हूं दोस्तों, तो डी का 2 एक ही में है दोस्तों, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड लिखा गया तो केवल एक ही मुझे मालूम था दोस्तों और वो था डी का 2 होगा। तो डी का 2 से ही बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। तो बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया के संस्थापक थे, अरविंद घोष जो थे वंदे मातरम और ब्रह्मा बांधव उपाध्याय थे दोस्तों संध्या के संस्थापक। अब मोहम्मद अली ने क्या स्टार्ट किया था दोस्तों, तो कॉमरेड नामक समाचार पत्र स्टार्ट किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था, तो याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ। अभी हमने पढ़ा था कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे दोस्तों, तो अरविंद घोष थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है।
तो वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे। 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक थे। तब यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हुआ। 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादक में इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः 10 दिसंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। दोस्तों, इस पत्र के प्रकाशन और विवरण का कार्य मैडम भिकाजी कामा ने किया था। दोस्तों, तो इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो यह प्रारंभ की गई थी दोस्तों अब्दुल गफार खां के द्वारा। 10 रोजा नामक पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा प्रारंभ की गई थी, और यह महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। S.A. डांगे है दोस्तों, मोहम्मद अहमद मुजफ्फर अहमद है, गुलाम हुसैन है, और M. सिंगर वेलू है दोस्तों। तो इसका आंसर देख लिया जाए। तो याद रखना है, समाचार पत्र दिया गया एक तरफ और उनके एडिटर्स का नाम दिया गया है। तो द सोशलिस्ट के एडिटर्स थे दोस्तों S.N. डांगे, नवयुग के एडिटर्स थे मुजफ्फर अहमद, और इनकलाब के एडिटर थे दोस्तों गुलाम हुसैन, और लेबर किसान गजट के एडिटर थे कौन दोस्तों? थे M. सिंगर वेलू। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित जितने भी सवाल होंगे उनको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।